हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ सबसे पहले नीचे रूम में, क्योंकि ना फ्रेंड्स आज कोई घर में है नहीं। हस्बैंड मेरे खाटू श्याम जा रखे हैं और कोई घर पे नहीं है। तो यहाँ पे ना मेरे को सबसे पहले नीचे की क्लीनिंग करनी थी। तो नीचे की क्लीनिंग इसलिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने ना जाले वगैरह साफ़ नहीं करे, और आज मुझे लग रहा था कि आज मेरे पास टाइम है और मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कर ली सफाई। तो मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, और दो तीन मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं बेडशीट भी चेंज नहीं करी है, और दूसरी वाली बेडशीट बिछानी थी। तो मैंने सोचा चलो आज गर्म वाली बेडशीट बिछा देते हैं, क्योंकि ना अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है, और मैंने जो है गर्मियों की जो बेडशीट होती है ना ठंडी वाली, वो मैंने संभालनी है अब, और जो सर्दियों वाली बेडशीट होती है वो मैंने निकालनी है। तो बस ये मैंने बेड से निकाली और इसको बिछा दिया है मैंने। तो ये वाली ना अच्छी लगती है मुझे बेडशीट, इसलिए क्योंकि ना ये सॉफ्ट भी होती है, धोने के लिए भी ना बहुत आसान होती है, और इसके ना रुएँ भी नहीं निकलते हैं। तो ये वाली बेडशीट ना बहुत अच्छी होती है, जैसे वेलवेट की होती है ना वैसे ही। तो एक साइड बिछा लूँगी मैं, दूसरी तरफ भी बिछा लूँगी। और आज ना मैं अभी तक उठ के ना सुबह सबसे पहले नीचे रूम में आ गई थी, क्योंकि लाइट नहीं है और पानी गर्म नहीं हुआ है गीज़र में, क्योंकि ना सब लोग नहा के मतलब चले गए थे, और पानी ठंडा ही था, गर्म हुआ नहीं, क्योंकि ऑफ़ कर दिया था स्विच को। और फिर जब मैं उठी हूँ ना तो मैंने देखा कि लाइट है ही नहीं। तो बहुत देर से लाइट का वेट कर रही हूँ पर लाइट नहीं है। तो मैंने सोचा तब तक के बाकी के काम जो है वो निपटा लेती हूँ, और ये जो क्लीनिंग वाला होगा ना फिर नहाने से पहले ही हो जाएगा। तो फिर मतलब ये है कि बाल वाल में मतलब ना मतलब गंदा नहीं होगा शरीर, इसलिए ना क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हो अलमारी साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसका भी मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मैं नीचे की अलमारी साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत मतलब कीचिड़-विचिड़ हो रखा है सारा सामान। तो बस उसको भी मुझे करना है सही, और बेडशीट वग़ैरह रखी हुई है तो वो सब भी हटाऊँगी मैं। और ऐसे ही ना डेली बहुत सारे काम हो जाते हैं, और एक के हाथ में ना चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि सब लोग ऐसा है कि घर में ऐसे हैं, सब लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ें रखते हैं, और वो ना सब इधर-उधर फैल जाता है। तो फिर बाद में उसको लास्ट में ना मुझे ही समेटना होता है जो भी चीज़ें होती है। तो मैं वैसे ज़्यादा तो नीचे वाले रूम का नहीं करती हूँ, लेकिन एक ही बारी में ना सारा कर देती हूँ, मतलब फिर बार-बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ये सब हटाना ही था, तो बस आज मैं हटा दूँगी, और ये सारा बेड में रख दूँगी, और बाकी जो है सर्दियों वाले वो निकाल दूँगी। तो मुझे झाड़ पोंछ के ये सब कपूर वग़ैरह डाल के ये सब रख दूँगी। तो ना ऐसे ही सुबह के काम जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, और ना पहले नीचे का करूँगी, उसके बाद जाके मैं ऊपर के काम करूँगी। तो ऊपर का ना मैं नहा धो के ही करूँगी, क्योंकि अभी कान्हा जी को भी नहीं नहलाया है, और दूसरा ये है कि मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। नहीं तो मैं सबसे पहले नहा के कान्हा जी को रेडी वगैरह करके ना फिर ही ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि उनको नहलाना धुलाना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। और फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है नहीं तो, और ना आज वैसे ही हो गया, आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है उनको नहलाने, मतलब अभी तक वो नहाए भी नहीं है, और मैं जब तक नहाऊँगी नहीं तब तक उनको उन पे हाथ नहीं लगा सकती हूँ। तो बस यही चीज़ है। तो वेट कर रही थी मैं बहुत देर से लाइट का, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आई है, तो मैं इस काम पे बैठ गई करने के लिए। ये सारे काम भी ज़रूरी हैं करने, तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले ही निपटा लेती हूँ, नहीं तो सिर्फ खाली बैठी रहती और क्या होता है इससे ज़्यादा। मैंने सोचा चलो ये वाले काम भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये सारी बेडशीट वगैरह मैं संभाल दूँगी, और ये सीट वगैरह भी है, तो ये सब मेरे को एक साइड रखना है, और हस्बैंड के 1-2 लोअर वगैरह है वो सब रखना है, बाकी कपड़े यहाँ ज़्यादातर रहते नहीं हैं। नीचे बेटी के टॉयज़ वगैरह हैं, और वो भी सेट करके रख दूँगी मैं। 1-2 दिन में फिर से ही वही हाल हो जाएगा, पर ये है कि करते रहो, मतलब करना तो पड़ता ही है, चाहे जैसा भी ये करके रखें सब लोग ना घर का हाल। पर ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी है, करना तो पड़ेगा ही, चाहे उसमें फिर कोई ये बोले कि करती है या दिखावा करती है या वीडियो बनाने के लिए करती है, चाहे जो जो भी बोले। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब भी मैं ये काम करती थी, और बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ,
और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फ़ोन को इस साइड घुमाना है, फ़ोन को उस साइड घुमाना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब 5-10 मिनट, 10-15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं पूरी वीडियो में फ़ोन को इधर उधर करने में। बस यही थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है। पहले सिर्फ ये था कि फटाफट से अपना काम करा और काम हुआ, और अपना बस मतलब ये था कि चलो काम हो गया अब। तो वो चीज़ें इतनी दिखती नहीं थी, लेकिन अब ये दिखता है कि हर टाइम फ़ोन आगे रहता है, तो उस चीज़ को ज़्यादा दिखाई देता है कि हाँ, फ़ोन को आगे रख रही है, तो शायद वीडियो बनाने के लिए ही फ़ोन मतलब फ़ोन काम कर रही है, नहीं तो वैसे नहीं करती है। लेकिन हमेशा से ही मेरा ऐसा रूटीन है, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब भी मैं ये सारे काम करती थी, और अब मैं वीडियोस बनाती हूँ तब भी मैं ये सारे काम करती हूँ। नहीं तो पहले तो मैं और भी ज़्यादा अच्छे से करती थी, अब तो थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा काम आगे पीछे हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं सफाई वगैरह कर लूँगी, शू रैक वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना ये खुला है, इसमें कपड़े का थोड़ा सा पर्दा सा टाइप का बना रखा है। कुछ टाइम बाद मैं ना शू रैक भी लूँगी, क्योंकि ज़रूरी है लेना, और अच्छा नहीं लगता है बाहर पे ये रखा हुआ ऐसे। तो शू रैक लेकर आऊँगी मैं, और फिर उसके बाद जो है उसमें रखेंगे तो वो थोड़ा सा लुक भी देगा, अच्छा भी लगेगा। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के देखती हूँ कब बजट बनता है अपना, और फिर उस हिसाब से धीरे धीरे ही सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था, अलमीरा मैंने सेट कर दी थी, झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद जो है ना मैं पोछा लगा दूँगी। डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो है मैं पोछा लगाने लग गई थी। तो बाहर तक अच्छे से लगा दूंगी मैं, पानी से नहीं धोऊंगी आज सिर्फ जो है ऐसे ही मतलब वैसे पोछा लगा दूंगी मैं अच्छे से। और आप लोग देख सकते हैं रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है अभी। और थोड़ी देर बाद इसका क्या हाल होगा पता नहीं, लेकिन अभी बिल्कुल अच्छे से मतलब जो चीज़ जहाँ है उसको उस हिसाब से मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं कपड़े डालूँगी मशीन में, क्योंकि कपड़े इसलिए बड़ी मुश्किल से लाइट आई है, तो पानी भी मेरा थोड़ा मैंने गर्म करने के लिए मतलब लाइट ऑन कर दिया है गीज़र को। और कपड़े इसलिए क्योंकि ना ये जितने भी ये बेडशीट वगैरह है ना, ये सब मुझे धोनी है, और टाइम पे धुल जाएगा ना तो फिर इस टाइम पे सूख भी जाएगा, क्योंकि ना आजकल धुंधली है धूप, और धूप धुंधली होती है तो फिर कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है सूखने में। तो बस इसीलिए जो है मैं पहले कपड़े डाल दूंगी मशीन में, उसके बाद जाके बाकी के अपना नहा धो के फिर उसके बाद अपना रेडी हो जाऊंगी। तो मैं नहाने चली गई थी, कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन में। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी, तो मैंने ये वाला सूट पहना था, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो मेरे पास ना मेरा वाला मॉइस्चराइज़र है नहीं, ख़त्म हो गया है, और मैंने अपनी बेटी का ये जॉनसन बेबी का लगाया है। वैसे ना ये बहुत अच्छा है, और मैं सोच रही हूँ कि ना एक अपने लिए भी मंगवा दूँगी और यही यूज़ करूँगी, क्योंकि ना बहुत लाइट वेट है, बहुत ऑयली भी नहीं लगता है फेस, और ना काला सा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे रेडी होना पसंद है और मेरे को थोड़ा सा फ्रेश सा फील होता है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी ज़रूर होती हूँ। अब उसके लिए चाहे कोई ये बोले कि हाँ रेडी हो रही है, ये वो कुछ भी है, पर मुझे मेरा जो काम है वो मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं करती हूँ। मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि दिखावे के लिए कर रही है, मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ। यहाँ पे ना फिर मैंने उसके बाद करनी थी पूजा, तो मैं मंदिर वाले रूम में आ गई थी, और मुझे ना पोछा लगाना था। यहाँ पे पोछा वगैरह लगा के फिर उसके बाद जो है मेरे को कान्हा जी को नहलाना था, नहला दिया था फिर मैंने। और उसके बाद करनी थी मैंने थोड़ी सी पूजा वगैरह करने के बाद बाकी नाश्ते का देखूँगी, क्योंकि ना रात को हम लोग शादी में गए थे, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को ना खाटू श्याम जाना था, मतलब सुबह के टाइम पे 3-4 बजे वो निकल गए थे। तो फिर मैंने रात के टाइम पे ना आलू की सब्ज़ी बनाई थी, उनको ले जाना था, तो मैं सुबह 2-3 बजे उठ के तो नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने रात को ही बना दिया था आलू की सब्ज़ी।
तो आलू की सब्ज़ी थोड़ी-सी बच रखी थी, तो मैंने ना वही सब्ज़ी ब्रेड में लगा के, मतलब आलू और थोड़ा-सा सॉस वग़ैरह डाल के वो सब खा लिया था और फिर नाश्ता भी हो गया था। अकेले के लिए तो फिर यही होता है कि अपना कुछ भी खा लिया ना, नहीं तो फिर जैसे कोई साथ में हो तो फिर उनके लिए तो स्पेशल बनाना होता है, तो फिर मैंने वही खा लिया था। तो टाइम पे हो गया था मेरा काम, क्योंकि नाश्ता मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी किचन वगैरह क्लीन करके। किचन इतना साफ़ करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इतना कुछ फैला नहीं था। बस बर्तन वगैरह पड़े थे, तो ये सब धोना ज़रूरी था। बर्तन धोने के बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो ना मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ ऊपर-नीचे के सारे काम, तो वो इस व्लॉग में आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से ही मैं सारे काम करती हूँ। बेटी मेरी ना स्कूल नहीं गई थी आज, मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था। वैसे तो हमेशा सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहती है, लेकिन ना आज अ, उसका स्कूल ओपन था, लेकिन मैंने उसको नहीं भेजा और मैसेज भी ना मैंने देर में पढ़ा कि आज स्कूल ओपन है उसका, तो फिर मैंने नहीं मतलब भेजा उसको, क्योंकि लेट भी हो गया था और कोई ले जाने वाला नहीं था, और अगर कोई ले जा भी लेता ना तो फिर लाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ उसको लेने के लिए। पहले मैं जाती थी उसको लेने के लिए, लेकिन अब इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि ना वो थोड़ा-सा ना ज़िद सा करती है वहाँ पैदल चलने में, फिर रोड में भागती है वो, तो मैं उसको फिर नहीं पकड़ पाती हूँ। फिर कभी गोदी बोलती है ना, तो फिर गोदी में मैंने उसको नहीं ले पाती हूँ अभी। तो बस इसीलिए जो है फिर इसको अगर मैं भेज देती स्कूल तो लाने की दिक्कत हो जाती, कौन लेकर आता अगर कोई नहीं होता अड़ोस-पड़ोस में तो। तो बस इसीलिए मैंने इसको नहीं भेजा, ये घर में रह लेगी और जब ये अकेली होती है ना, तब ये कुछ भी परेशान नहीं करती है, मतलब अपना चुपचाप टीवी वगैरह देख लेती है या अपना थोड़ी देर खेल लेती है बस, नहीं तो ऐसे परेशान नहीं करती है ये। और जब इसको खूब सारे बच्चे वगैरह दिखते हैं ना, तब थोड़ा-सा ज़्यादा शैतानी करती है, नहीं तो वैसे रह लेती है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मेरे क्लीन हो गए थे। उसके बाद जो है मैं ये सिंक वगैरह साफ़ करके, कपड़े धोकर और अच्छे से जो है फैला दूँगी मैं इनको। तो ना ऊपर और नीचे का काम करने में ना बहुत टाइम लग जाता है और ना कमर अलग से दुखने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी-सी ना ये वीडियो लंबी होगी, 16-17 मिनट की होगी वीडियो, पर मैं ना आपको अपना फुल रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं कब कैसे-कैसे मतलब इतना अकेले कर लेती हूँ ये सारा काम। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही अकेले मैनेज करती हूँ, हस्बैंड मेरी हेल्प करवा देते हैं और भी हैं हेल्प करवाने के लिए, तो सारा काम हो जाता है आसानी से। और फिर मैंने अपनी बेटी को नहला के, मतलब नीचे का सारा काम हो गया था, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए थे। मैं फटाफट से ऊपर आ गई थी, कपड़े मेरे धुल रहे थे मशीन में, बार-बार मैं चेंज कर रही थी, मतलब जो कपड़े धुल जा रहे थे उनको मैं निकाल के दूसरे कपड़े डाल रही थी, थोड़े से ज़्यादा कपड़े थे। फिर उसके बाद तब तक जब तक कपड़े धुल रहे थे ना, मैं बेटी को नहला रही थी और उसके हेयर वॉश नहीं करे थे मैंने, थोड़ा-सा ऑयल वगैरह लगा के बस मैंने बॉडी वॉश करी थी उसकी और फिर नहला-धुला के उसको रेडी कर दिया था। तो उसको ना जीन्स वगैरह पहनना बहुत पसंद है, तो वो बार-बार बोलती है मम्मी मुझे जीन्स पहनाओ, तो आज मैंने उसको जीन्स पहना दिया था। और बस यहाँ पे उसको मैंने रेडी कर दिया था क्रीम वगैरह लगाकर, उसके अच्छे से बाल बनाकर, और बस अब वो घूमेगी, क्योंकि आजकल शादियाँ चल रही है और उसको यही रहता है कि मुझे शायद शादी में ले जाएँगे लोग, तो वो फटाफट से रेडी हो जाती है। तो आप लोग मेरे रूम की हालत देख रहे होंगे, ये सुबह से, मतलब रात को जब सोई थी मैं, सुबह से यही हालत है, सारा कुछ फैला पड़ा है। कपड़े मेरे ये सारे फैले हैं, प्रेस करने के लिए पड़े हैं ये। ये छोटे वाले कमरे कमरे का वीडियो है। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मैं कल समेटूँगी, क्योंकि आज है बहुत टाइम लग जाएगा और फिर बेटी को सुलाना भी है, दिन का भी देखूँगी मैं कुछ खाने-वाने का। तो कपड़े सारे ना धुल गए थे मेरे, बस इनको पानी में निकालना था, तो पानी में निकालने के लिए भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो ये बेडशीट वगैरह थी, डेली यूज़ वाले कपड़े थे, काफ़ी सारा था, तो बहुत टाइम लग गया था कपड़े धोने में ही। बस ये था कि ये कपड़े धुल जाएँगे, फिर उसके बाद जो है कपड़े धुलने के बाद फैला-वैला के मैं अपना कपड़ों का काम कर लूँगी, ये जितना भी है मतलब फैला हुआ है। तो कपड़े वग़ैरह मैंने फैला दिए थे, फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो ये सूट मैं कल शादी में पहन के गई थी। ये गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि ना आधा से 1 घंटा के लिए गए थे हम लोग शादी में, तो मैं वही चेक कर रही थी कुछ दाग वग़ैरह तो नहीं लगा है।
थोड़ी देर के लिए सूट पहना था, फिर बाद में जो है इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, धोऊँगी नहीं मैं क्योंकि साफ़ ही है, पिछली बार मैंने वॉश कर दिया था इसको। तो बस ऐसे ही फ़ोल्ड करके तह मार के अच्छे से रख दूँगी मैं। और कुछ कपड़े ना मेरे ऐसे ही हो रखे हैं, मतलब मैंने जल्दी रख दिए थोड़े से सर्दी और गर्मी के कपड़े, तो फिर उस हिसाब से बार-बार मुझे बैग ये निकालना पड़ रहा है। ख़ैर कोई बात नहीं, अब थोड़ी दिनों बाद मैं फिर से रख दूँगी इसको सेट करके। और यहाँ पे जो है मैं बेडशीट वग़ैरह फ़ोल्ड करके और फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर सारा काम जो है मेरा वो हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है मैं खाने का देखूँगी, बेटी को सुलाऊँगी, दूध वग़ैरह देकर उसको कुछ खिलाकर और फिर जाके मेरा जो है दिन का काम, ये जो पूरा रूटीन है ना मेरा वो कंप्लीट होगा। तो मैं इसी तरीके से जब मुझे ऊपर-नीचे का करना पड़ता है ना तो ऐसे ही होता है। नहीं तो कभी ऐसा करती हूँ ना, कभी ऊपर का कर लिया, कभी नीचे का कर लिया, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि आज मैंने दोनों जगह का कराना काम, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जिसमें कि ना कपड़े भी प्रेस करने के लिए हैं और कपड़े भी जो हैं फ़ोल्ड करने के लिए हैं, वो मैं कल करूँगी। क्योंकि आज भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो वो सब ना तह लगानी है, धोने हैं। धो के मतलब जब सूख जाएँगे तो उनकी फ़ोल्ड वग़ैरह करना है मुझे। तो कुछ कपड़े नीचे के हैं, कुछ ऊपर के हैं। इसी तरीके से जो है मैं ना अपने कामों को अपने टाइम पर कर लेती हूँ। थोड़ा-सा टाइमिंग आगे आगे पीछे हो जाता है, पर ये है कि अपने काम जो हैं मेरे सारे टाइम पे हो जाते हैं और मुझे किसी की हेल्प की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बस थोड़ा-सा हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो ना थोड़ा-सा ऊपर का काम, नीचे का काम ये सब कर लेते हैं। कई बार कुछ चीज़ भूल जाओ तो ऊपर-नीचे का काम वो हस्बैंड कर लेते हैं। तो बस ये चीज़ थोड़ा-सा लगता है, पर ना अभी आज वो जा रखे हैं, कल आ जाएँगे रात तक और फिर उसके बाद जो है अ, सब मतलब जो है अपना रूटीन वग़ैरह चलता रहेगा ऐसा। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो वग़ैरह पसंद आती होगी फ्रेंड्स, और अगर पसंद आती है ना तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें।